अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर मार्शल की मुआशियत की तारीफ़। डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ के मुताबिक मुआशियात में इंसान के रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी को बहस किया जाता है। इसके अंदर इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई उन अफ़ाल का जायज़ा लिया जाता है जिनसे इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात को हासिल करता है और फिर ख़र्च भी करता है। एक तरफ ये दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ ये इंसानी इल्म है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके अहम नुकात पढ़े थे और साथ में हमने इसकी खूबियाँ पढ़ी थी। आज हम जो होगा इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था, जो डॉक्टर रॉबिन्स ने किया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तनकीद डिस्कस करते हैं सबसे पहले। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक ये था कि मुआशरे के अंदर जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी को बहस किया जाएगा। इसके ऊपर जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म हुआ वो ये था, रोज़मर्रा मामला। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक मुआशरे के अंदर सिर्फ वही लोग डिस्कस किए जाएंगे जो रोज़मर्रा मामलात के अंदर काम करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि जितने भी रोज़मर्रा मामलात से बाहर हैं, जो जंगलों में चले गए, जो गारों में चले गए, जो साइंस, साधु, मलंग, फ़कीर वगैरह जो ज़िंदगी से कट ऑफ हो जाते हैं, उन लोगों को मुआशरत के दायराकार में शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि डॉक्टर केन्स के मुताबिक, रॉबिन्स के मुताबिक और केन्स के मुताबिक, या फिर जितने भी आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक, कि इंसान जब पैदा होता है तब से ख्वाहिशात का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। चाहे तो आदमी जंगल में रह रहा है, चाहे गारों में रह रहा है, चाहे वो मुआशरे से कट ऑफ है, तो इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाएगी चीज़ों की, मादी लवाजमात की, तो इसका मतलब है वो मुआशरत के दायराकार में शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हर वो आदमी डिस्कस होगा जो ख्वाहिशात रखता है। जैसे कि रॉबिन्स की मुआशियात की तारीफ़ के अंदर था कि मुआशियात में इंसान के उन अमाल का जायज़ा लिया जाएगा, उन रोज़मर्रा मामलात को जायज़ा लिया जाएगा जो वो लामहदूद ख्वाहिशात और मुतबादल इस्तेमाल में आने वाले महदूद राय की बुनियाद पर इख्तियार करता है। तो इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो ख्वाहिशात के दायराकार में आ गया तो वो मुआशरत के दायराकार में भी शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं लोगों को हम मुआशरत के दायराकार में शामिल नहीं करेंगे जो रोज़मर्रा मामलात के अंदर हैं। हर वो आदमी जो मुआशरे से बाहर भी है, चाहे मुआशरे के अंदर है, हम उसको मुआशरत के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड है लवाज़मात की तकसीम। डॉक्टर मार्शल ने सिर्फ मादी चीज़ों को डिस्कस किया था, जबकि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो मादी भी होती हैं और गैर मादी भी होती हैं। और आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको जब हम पूरा करते हैं तो हम मादी और गैर मादी दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ सामने खाना पड़ा हुआ है तो आप खाना उसी वक्त खा सकते हैं जब आप अपने हाथ की खिदमत लेते हैं। तो इसका मतलब है कि मुआशरत के अंदर हम मादी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और हम गैर मादी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। जबकि मार्शल ने क्या किया, इसने कहा है कि सिर्फ मुआशरे के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है, जितना भी काम है, जितनी भी खुशहाली है, वो सारी की सारी मादी चीज़ों के ऊपर है। जबकि रॉबिन्स के मुताबिक मुआशरे के अंदर जितनी भी खुशहाली होगी वो मादी और गैर मादी इन दोनों के ऊपर बेस करती है। तो इसका मतलब है कि मादी चीज़ें भी होंगी और गैर मादी को भी साथ में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हम अकेली चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, हम अकेली अशिया को डिस्कस नहीं कर सकते, हम साथ में खिदमात को भी डिस्कस करेंगे, जिन्होंने उनको यूटिलाइज़ करना है, जिन्होंने उनको बनाना है, जिन्होंने उनको इस्तेमाल में लेकर आना है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हम डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, ना कि हम हर सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करें। हम अशिया को भी लेकर चलेंगे और हम खिदमात को भी लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है, थर्ड है आपके पास दायरा महदूद। जब मार्शल ने तारीफ़ बयान की है तो मार्शल ने सिर्फ मादी खुशहाली को बेस बनाया।
इसने सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस किया जो माशरे के अंदर खुशहाली पैदा करे, और उन चीज़ों को इसने इग्नोर कर दिया जो माशरे के अंदर नुकसान भी पहुँचाए, जैसे शराब, अफीम वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो माशरे को तबाह करें। तो मुआशियत जो होगी वो अच्छाई और बुराई दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट को इसने कर दिया। इन्होंने सिर्फ अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया, इन्होंने बुरी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। जबकि जो मुआशियतदान होता है वो एक गैर जानबदार होता है, वो इन दोनों पहलुओं को लेकर जो होगा वो चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 4 पॉइंट है फलाह का मफ़हूम। फलाह जो होती है ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। डॉक्टर मार्शल ने यह कहा था कि माशियात मादी खुशहाली का इल्म कि जितनी, और इसीलिए हम इनको फलाही मुआशरतदान भी कहते हैं कि जितनी भी मादी चीज़ें उनको लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये फलाह है। अब फलाह जो होती है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस जो होती है वो चेंज होती है। बाज़ का ये होता है कि एक आदमी को जिस चीज़ से फलाह हासिल हो रही होती है दूसरे आदमी को उसी चीज़ से नुकसान हासिल हो रहा होता है, या फिर उसी आदमी को उससे नुकसान भी हासिल हो रहा है। जैसे लोग जो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में उनके लिए तो फलाह मौजूद है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो क्या होगी, नुकसान हो। अगर वो एक तरफ उसको फलाह मिल रही है, एक तरफ उसको जहनी तस्कीन मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसकी सेहत जो है वो तबाह हो रही है। तो फलाह जो होगी वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप एक दुकान पर जाते हैं, चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो आपकी फलाह जो है वो उस चीज़ के अंदर है, और उस आदमी की जो फलाह है वो आपकी जेब में जो मौजूद पैसे उनमें होती है। तो फलाह पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस जो होती है वो चेंज होती है आपके पास। उसके बाद 5 है आपके पास फलाह की पैमाइश। हम फलाह को पैमाइश नहीं कर सकते, हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहनी कैफियत का नाम है। और आज तक हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया कि हम दिमाग के साथ लगाएं और इसकी पैमाइश कर सकें। तो इसका मतलब फलाह जो होती है वो मेजरेबल नहीं होती। बेसिकली ये क्या होता है, सारफ की जहनी कैफियत का नाम होता है। तो कुछ चीज़ें जिनमें एक आदमी को वो सेटिस्फाई कर रही होती, दूसरे आदमी को वही की होती है वो नुकसान दे रही होती हैं आपकी। तो इसीलिए फ़लाह की पैमाइश जो होती है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जहनी कैफियत का नाम होता है। उसके बाद है 6 पॉइंट है आपके पास पसंदीदगी का नामुनासिब इजहार। जब सारफ ने, मार्शल ने जब तारीफ़ बयान की है, उसने मादी और गैर मादी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है कि जो खुशहाली की तरफ लेके जाती हैं। तो इसका मतलब होगा कि इस सारफ की दो ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात को उसने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक अच्छी में और एक बुरी में। जबकि जो एक मुआशरतदान होता है वो गैर जानबदार होता है, वो अच्छाई और बुराई इन दोनों पॉइंट्स को इग्नोर करता है। इन दोनों पॉइंट अगर चलेगा भी तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर चलेगा, तो एक साइड को नहीं देखेगा, वो पूरे सर्कल को